आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज जो सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं, सत्य लीला कथा सुनाने जा रहे हैं लड्डू गोपाल की, वो बहुत ही दर्द भरी है। और जिनके भी घर में लड्डू गोपाल हैं या कि कोई पूजा कर रहा है तो प्लीज़ लड्डू गोपाल को एक पत्थर की मूर्ति ना समझें। वो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं, भगवान हैं, इष्ट हैं उनकी। उनको मान के तो देखें, वो इतनी कृपा करते हैं कि आप जो सोचे भी नहीं होंगे वो भी होता है। इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। तो ये लीला कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको ऐसी सत्य घटनाएं सुनने को मिलती रहें। तो ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की हैं आरती जी, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। तो जो आरती जी हैं ना, वो बिना माँ की बेटी हैं, मतलब कि वो अपने ताई जी और ताऊ जी के साथ रहती हैं। लेकिन आरती जी बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही समझदार। इतनी छोटी उम्र में उनको इतनी समझदारी ईश्वर ने दी है, बहुत समझदार हैं। मतलब वो कोई भी ऐसा मौका नहीं देती कि उनकी ताई जी उनको कुछ कह सके, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा निकल आता है। इनकी जो ताई जी हैं, इनका नेचर थोड़ी सा उनके प्रति दूसरा है, मतलब गुस्सैल स्वभाव वाली हैं, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाती हैं। लेकिन जो ताऊ जी हैं, वो आरती से बहुत प्यार करते हैं, उसको अपनी बेटी जैसे मानते हैं, बल्कि बेटियों से भी ज़्यादा आरती को मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसकी माँ नहीं है तो कभी भी इसको ये चीज़ ना लगे कि मैं मतलब अकेली हूँ और है। तो इस वजह से बहुत ध्यान रखते हैं। और जो इनकी चाची है ना, इनका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आरती के प्रति। जैसे ऐसा करती थी, उनकी एक बेटी थी और एक बेटा था। तो ये अपनी बेटी से ना कोई भी काम होता था तो उसको करवाती नहीं थी, और हमेशा कोई भी काम आरती से बोलती थी कि आरती इधर आ, ये कर दे, आरती वो कर दे। लेकिन वहीं पे वो बेटी बैठी रहती थी और वो नहीं करती थी और उससे कहती भी नहीं थी। ये चीज़ आरती जी को सब समझ में आता था, लेकिन वो ऐसे इग्नोर करती थी कि कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। और कभी ऐसा काम होता भी था ना, तो वो अपनी बहन से कहती थी कोई नहीं, तू तू पढ़ ले, मैं कर लूँगी। और यहाँ तक कि आरती जी की पूरी पढ़ाई भी नहीं करवाई हैं, और आरती जी को बस काम में, पूरे टाइम काम में लगे रहना, खाना, मतलब पूरा किचन वही संभालती थी। यहाँ तक कि बाहर का भी जो काम होता था आरती जी ही करती थी, पूरी जिम्मेदारी के साथ। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन इतनी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर कि पूछो मत। और कोई भी काम बिगड़ नहीं सकता था, नहीं तो चार बातें ताई जी की ज़रूर सुनने को उनको मिलती थी। इतनी गुस्सैल स्वभाव की थी उनकी ताई जी। एक बार क्या होता है कि राखी के टाइम पे ही ये इनके घर में मेहमान आते हैं, मतलब जो बुआ हुआ लोग होती है ना राखी में, वो आती हैं। और इनके मामा जी आते हैं, मतलब ताई जी के भाई आते हैं। तो सबका खाना पीना यही वो करती हैं। बल्कि बुआ लोग कहती हैं कि आरती तो पूरे टाइम किचन में घुसी रहती है, इससे भी कराया कर सीमा से। सीमा कौन? ताई जी की बेटी। और वो सीमा क्या करती, किसी न किसी बहाने से बहुत कामचोर थी। अब क्या होता है कि ये सब खाना पीना खाते हैं, पूरा ध्यान रखती है आरती, सबको खाना परोसना, सबको देना। यहाँ तक कि हमेशा अपनी ताई जी को पहले खिलाती थी, फिर बाद में ही आरती खाती। सबका भोजन पानी, सारी ऐसा लगता था कि जैसे वो होते हैं ना, सर्वेंट होते हैं, नौकर होते हैं, बिल्कुल पूरी वैसे ही उसका काम था। पूरी जिम्मेदारी के साथ खाना बन गया है तो खाना आरती ही परोसेगी, बर्तन है तो बर्तन वही समेट के रखेगी, मांजेगी, धोए, सब कुछ। थोड़ी बहुत आखिरी में लास्ट में आ जाती थी, ताई जी आई तो आई, नहीं तो पूरा ये पता है कि आरती सब कुछ कर लेगी। लेकिन वो भी इसलिए कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि वो भी बिना माँ की थी। कैसे बोलती, किसको अपना दर्द बताती। और भगवान की कृपा से क्या था, कभी वो परेशान, भाई बच्ची ही है, हर पल उसको लगता था, लेकिन वो किससे बताए। एक बार क्या हुआ था कि कुछ उसको याद आई, कुछ ऐसा टाइम था जब उसको अपनी माँ की याद आ रही थी बहुत ज़्यादा, और वो बहुत उदास होके बैठी थी। इतने में उसके ताऊ जी आ जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू देख लेते हैं और पूछते हैं कि आरती क्या हुआ, ताई जी ने कुछ कहा? तो वो बोलती हैं, और बल्कि ताई जी ही कुछ बोली थी, उसको डांटी थी इसकी वजह से। ताई जी से तो कभी मुँह नहीं, मतलब जो जवाब देना होता ना, उसने वो कभी नहीं किया। आ जाती थी अकेले, अपने रोते रहती थी और
भुलाने की कोशिश करती थी वो बातों के। लेकिन जब भी ताई जी कुछ बोलती, उसको अपनी माँ की याद हमेशा आती थी कि आज माँ होती तो मुझे कभी कोई नहीं डांट पाता। ऐसे करके बहुत रोती। इतने में उसके ताऊ जी जो थे वो आ जाते हैं और पूछते हैं कि आरती, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है। वो बताती है, ऐसे फूट फूट के रोने लगती है और फिर बताती है कि ताऊ जी आज मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन ताई जी ने मुझे डांटा और वजह कुछ भी नहीं थी। खाना था तो उसने क्या किया था कि खाना जैसे बचा हुआ था ना, तो गाय थी घर में, तो उसने सोचा कि सुबह तो कोई खाएगा नहीं, तो ये खाना उसने गाय को दे दिया था। इस वजह से उसकी ताई जी ने उसको बहुत डांटा था कि गाय को क्यों दी, वही जो बचता तू भी खा सकती थी, मैं भी तेरे साथ खपा लेती, ऐसे करके। तो फिर बाद में उसके ताऊ जी वहाँ जाते हैं और उसकी ताई जी को बहुत डांटते हैं कि तू कभी ये मत समझना कि उसकी माँ नहीं है तो तू कुछ भी, और मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ वो कोई घर की नौकरानी नहीं है कि जो तू पूरी उसको जिम्मेदारी ऐसे दी है। तेरी भी तो बेटी है, सीमा भी तो है, उससे क्यों नहीं ऑर्डर चलाती, उससे क्यों नहीं बोलती है, वो कोई नौकरानी है कि। बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। इतना मतलब उनके घर में क्लेश हो जाता है, बहुत लड़ाई झगड़ा होती है। वो भी बहुत बोलती हैं उनकी जो ताई जी हैं कि नहीं रखना है मुझे इसको, और इसकी वजह से लड़ाई होती है, ये होता है वो होता है। फिर वो बेचारी आती है, आरती जी समझाती हैं कि ताऊ जी, इसमें ताई जी की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है जो कि मैं गाय को दे आई। मुझे गाय को नहीं देना था, बल्कि मैं सुबह वही जो बचा हुआ था खाना मैं खा लेती, मेरी गलती, मैं हमेशा खा लेती हूँ, लेकिन पता नहीं इस बार मुझे ऐसा क्यों लगा मैं गाय को दे आई, और गलती मेरी है, उनकी नहीं है। ऐसे कह के रोती है को। फिर बाद में अब ताऊ जी भी करते तो करते क्या, उसको कहीं और तो भेज नहीं सकते ना, क्योंकि वही एक सहारा थे, और किसके यहाँ भेजते। अब वो ये सोचते हैं, ताऊ जी सोचते हैं कि अब आरती बड़ी भी हो गई है, ऐसा करें कि इसकी शादी करा देते हैं। जितने जल्दी ये अपने घर में जाएगी, कम से कम यहाँ तो उसको सुख नहीं मिल पा रहा है, हो सकता है ससुराल उसकी अच्छी मिल जाए भगवान की कृपा से, और है तो वहाँ उसको सुख मिलेगा। ऐसे सोचते हैं अपने मन ही मन। अभी ताई जी से कुछ नहीं हुआ, ताई जी तो चाहती ही थी कि ये जल्दी से चली जाए, इसकी शादी हो जाए। अब क्या होता है कि कुछ दिन में आरती का जन्मदिन आने वाला होता है, तो मतलब किसी को कुछ भी याद नहीं रहता। आरती जी को तो याद रहता है, क्योंकि इनकी जो माँ थी ना, ये आरती का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाती थी। इसलिए मनाती थी क्योंकि आरती इकलौती थी अपने घर में, कोई नहीं था, ना उसका भाई था ना कोई था, और इसके जो पिताजी थे वो पहले ही ख़त्म हो चुके थे। आरती की माँ जो थी अकेली ही थी, मतलब ये थी, आरती थी और उसकी माँ थी। तो ये आरती का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया करती थी। उसको पूरी बात याद थी आरती को कि माँ होती तो आज मेरा जन्मदिन भी बहुत अच्छे से मनाती। लेकिन ये जो ताई जी थी, ये बस कुछ भी नहीं करती थी जन्मदिन के नाम पे। ज़्यादा है तो कुछ बना ली घर में, और कुछ भी नहीं। ना तो किसी और, बल्कि अपनी बेटी और बेटे के जन्मदिन में बहुत अच्छे से केक भी कट रहा है, मोहल्ला पड़ोस वालों को बुलाया भी जा रहा है और रिश्तेदार भी आ रहे हैं। लेकिन आरती के जन्मदिन में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ये बात आरती जी को बड़ी बुरी लगती थी कि बताओ आज कोई नहीं है मेरा, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी वो कह देती थी चलो कोई बात नहीं, हो गया, ऐसे करके। बहुत समझदार थी आरती। तो अब क्या होता है कि ताऊ जी की घर में चलती नहीं थी, क्योंकि ताई जी जो थी वो बहुत तेज़ थी, बहुत क्लेश करती थी। कोई भी बात अगर ताऊ जी आरती को लेके करें भी ना, तो बहुत लड़ाई झगड़ा होते थे। इस वजह से ताऊ जी भी कुछ नहीं कर पाते थे। चाहते तो वो बहुत कुछ थे, लेकिन कर कुछ नहीं पाते थे। लेकिन वो सोचे इस बार कि मैं ऐसा क्या दूँ आरती को कि जो हमेशा उसके साथ रहे, और जिसकी वजह से आरती हमेशा खुश रहे। बहुत दिनों से सोच रहे थे ऐसा क्या कर दें, ऐसा क्या कर दें कि आरती इस समय ज़्यादा परेशान हो रही है। अब क्योंकि बड़ी भी हो रही थी ना, तो उसको हर बात बुरी भी लगती थी। तो बोलती भी बहुत गंदा थी, इनकी जो ताई जी थी, कुछ भी बोल देती थी। तो अब क्या होता है कि एक दिन उनके मन में आता है कि इस बार जन्मदिन में इसके आरती के कुछ मैं ऐसा दूंगा जो कि हमेशा उसके साथ में रहे, और आरती जिसको देख के खुश रहे।
अब आता है जन्मदिन का दूसरा दिन, मतलब जन्मदिन आने वाला होता है और उस दिन आरती, बस आरती का वही रूटीन था। कोई ऐसा नहीं कि जन्मदिन है तो कुछ खास दिन है, नॉर्मल दिन जैसे जैसे रोज़ का दिन होता था वैसे ही रोज़ का काम पूरा करना, किचन में बाहर झाड़ू पोंछा बर्तन सब कुछ वही आरती का वो होता था। और यही सुबह उठी वही की, बल्कि उसने सुबह से सबको बताया भी, अपनी बहन से भी। तो जब बताया तब उसको विश कर दिए हैप्पी बर्थडे, जो भी उनकी ताई जी ऐसे मुंह बना के ऐसे वो करके, लेकिन कुछ खास वैसा नहीं हुआ। अब ताऊ जी मार्केट जाते हैं और मार्केट से आरती के लिए इतने अच्छे लड्डू गोपाल आते हैं, इतने सुंदर लड्डू गोपाल लेके आते हैं, उनको अच्छे से पैक कराते हैं और आरती को देखते देते हैं और कहते हैं आरती इसको खोल के देखो, क्या लाया हूँ मैं तेरे लिए, इतनी अच्छी चीज़ लाया हूँ ना कि तू इसे हमेशा अपने पास रखेगी। ऐसे करके अब आरती जी सोचती हैं कि ऐसा ताऊ जी क्या ले आए। आरती जी तो बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि उनको जन्मदिन में सिर्फ ताऊ जी ही थे जो कि कुछ ऐसी चीज़ें लाते थे, बाकी कोई कुछ नहीं देता था उसको। अब वो आरती गिफ्ट खोलती हैं और देखती हैं उसमें लड्डू गोपाल, वो तो लड्डू गोपाल को देख के झूम जाती हैं और कहती हैं, ताऊ जी कहते हैं कि आरती इसको हमेशा अपने साथ रखना, और हमेशा कोई भी तेरी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी इनसे कहना है, कुछ बोलना है, तो तेरे को अब किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हर बात तू इन्हीं से बताना, यही तेरी मदद करेंगे और ये इन्हीं की वजह से तुझे जीवन में खुशियाँ मिलेंगी। ऐसे समझाते हैं और कहते हैं ले अब तू इनकी सेवा कर। ऐसे करके अब तो आरती जी का ये समझो कि जब से लड्डू गोपाल आए उनका जीवन ही बदल गया। अब इनको कोई दुख, कोई तकलीफ, अब इनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि ताई जी के, क्योंकि अब ये समझ गई थी कि इनकी तो आदत है, जब तक ये मुझे 4 बात सुना नहीं लेंगी इनका खाना भी नहीं पचेगा। ऐसे करके वो टाल देती थी और हर बात अपनी लड्डू गोपाल के साथ अब शेयर करने लगी थी। रोज़ उनकी पूजा पाठ दोपहर, मतलब इतने अच्छे से रखती थी और लड्डू गोपाल को वो अपने भाई समझती, भाई मान के पूजा करती थी। बहुत अच्छे से उनकी सेवा चल रही थी, सब कुछ हो रहा था और आरती जी भी बड़ी प्रसन्न थी इस समय। अब इसी बीच ये इनके जो ताऊ जी होते हैं ये शादी लगा देते हैं आरती की। कहाँ लगती है कि इनके ताऊ जी के एक दोस्त होते हैं जिनका कि बेटा बहुत अच्छी जॉब करने लगा है। अब क्या होता है कि जॉब कर रहा है और ये जो ताऊ जी हैं उनसे बात की है कि मेरी भतीजी है, अगर तुम चाहो तो उसकी शादी करा सकते हो, और बहुत समझदार है, इतनी ज़्यादा पढ़ी तो है नहीं, देख लो अगर तुमको पसंद आ जाए, तुम्हारे बेटे को पसंद आ जाए, तो मैं चाहता हूँ कि उसको एक अच्छा घर परिवार मिले। और मैं तुझे बचपन से जान रहा हूँ, तेरे बेटे को बचपन से देखा हुआ हूँ और मुझे लग रहा है कि उसके लिए तेरे से अच्छा घर कोई नहीं हो सकता। ऐसे कहते हैं। तो उनके जो दोस्त थे ना, जो कि बहुत पैसे वाले थे, लेकिन उनको एक अच्छी बहू चाहिए थी जो कि घर परिवार को संभाल सके। आजकल की लड़कियों के टाइप की बहुएं नहीं चाहिए थी कि आते साथ वो अलग होना चाहे, ऐसे बिल्कुल नहीं चाहिए थी। तो वो कहते हैं कि हाँ यार, मैं भी ना कुछ दिनों से यही देख रहा हूँ कि कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। मुझे पैसा, ना तो पैसा चाहिए और ना मुझे ज़्यादा पढ़े लिखे से मतलब है कि मैं नौकरी कराना है कि कुछ, और यही विचार मेरे बेटे का भी है कि एक लड़की अच्छी आए जो कि हमारे घर को लेके चल सके, और मुझे जॉब नहीं कराना है पापा, क्योंकि मेरी खुद इतनी अच्छी जॉब है, बस वो घर को अच्छे से संभाल ले। ऐसे करके तो वो जो उसके ताऊ जी थे वो बहुत खुश हो जाते हैं कि हो सकता है। और आरती तो थी ही बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत थी आरती, कि कोई भी देखेगा उसको पसंद कर लेगा बिना मतलब हर कोई चाहेगा कि इससे ये हमारे घर की बहू बने, इतनी सुंदर थी। अब ताऊ जी आते हैं और ताई जी से बोलते हैं कि आज मैंने अपने दोस्त से बात की है आरती की शादी के लिए। तो मतलब ऐसे अनसुनी टाइप के कर देती है, हाँ ऐसे करके, और अपना काम करती रहती है। कहती है कि वो बताते रहते हैं, तारीफ़ करते रहते हैं अपने दोस्त की कि ऐसा है, बहुत पैसा है, लड़का बहुत सुंदर है। तो ऐसे बहुत तारीफ़ करते हैं। तो उनकी जो ताई जी है तो कहती हैं कि हाँ तो क्या करूँ, लड़का बहुत सुंदर है और इतना बड़ा रईस है और ये है वो है, अच्छा है ना, कर दो जल्दी शादी। ऐसे करती, मतलब उसको सुन के
अच्छा नहीं लगता कि चलो अच्छे घर में जा रही है कि ये है। इतनी मतलब पता नहीं क्या था ताई जी को, इतनी अंदर से इतनी नफ़रत सी थी। उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये, एक तो वो अपनी उनकी बेटी से बहुत सुंदर थी, दूसरी में कोई भी आता उसके उनके घर में, चाहे बुआ लोग हों, चाहे रिश्तेदार हों या पड़ोसी हों, हमेशा आरती की तारीफ़ करते। तो ये सब चीज़ देख देख के ना वो चिढ़ने लगी थी जो ताई जी हैं। और सीमा की कभी कोई तारीफ़, भाई गुणों से ही तो तारीफ़ होती है। तो आरती में इतने अच्छे गुण थे, इतने अच्छे संस्कार थे उसके अंदर, लेकिन वही सीमा थी जो कि किसी की कद्र नहीं करती थी, किसी से अच्छे से बात नहीं करती थी। काम धाम है तो इतने सारे मेहमान हैं तो उसको कोई मतलब नहीं, अपने में ही लगे रहना। तो कौन ऐसे बच्चों की तारीफ़ करता है, वही उन्हीं की तारीफ़ होती है जो तारीफ़ लायक हों। तो ऐसे करके वो बताने लगी तो वो चिढ़ गई, बोली कि हाँ कर दो, जल्दी से शादी करो और वो भी जाए अपने घर, ऐसे करके कि ये तो चाह ही रही है कि जल्दी से जाए आरती। अब क्या होता है कि उनके ये जो थे ताऊ जी थे, वो कहते हैं कि अब 2-3 दिन में आने वाले हैं, तो ऐसा करो कि अच्छे घर को थोड़ी सा अच्छे साफ़ सुथरे करके रखो, और है तो सब सामान मंगा लो कि कभी भी आ सकते हैं, भाई घर में हर चीज़ होनी चाहिए, मतलब मीठा नमकीन ये सब चीज़ें। और है तो आरती से भी बता देना। तो वो कहती है कि मैं क्यों बता दूँ, तुम ही जाके बता दो, तुम ही बड़े सगे बने हो आरती के, तुम ही तो पूरे सिर में चढ़ाए हो उसको, जब देखो तब, जब देखो आरती आरती आरती। तुमने कभी अपने मुंह से, तुम्हारे मुंह से तो कभी ये नहीं सुना कि कभी तुम्हारे मुंह में सीमा का नाम हो, हमेशा तुम्हारे मुंह से आरती ही निकलता है, आए कहीं से नहीं कि आरती हाँ ओ बेटा, आरती ये देना, आरती वो देना, तुमने कभी आज तक सीमा का नाम लिया। ऐसे करके बहुत चिढ़ जाती है। तो वो बोलती है कि आरती ही तो सब करती है, तो मैं आरती का नाम ना लूँ तो किसका नाम लूँ। और देखती नहीं हो पूरे टाइम वो बच्ची कितने अच्छे से पूरे घर को मैनेज करके रखी है, और सीमा करती क्या है। ऐसे करके दोनों में, हस्बैंड वाइफ में बहस हो जाती है। मतलब जब भी आरती का कोई बात छिड़ती है ना कि उसकी ताई जी को लड़ना है, ये बात तो पक्का है। अब ये जो थी आरती थी, वो अपने लड्डू गोपाल में इतनी मगन हो गई थी कि सबसे पहले खाना बनाती, अपने लड्डू गोपाल को पहले भोग लगाती, फिर वो खाती और सबको देती, सबको थाली परोसती, लेकिन पहले लड्डू गोपाल को। इस चीज़ में भी उसकी जो ताई जी थी, इस चीज़ में भी चिढ़ती थी। मतलब भगवान की सेवा में भी उसको कष्ट था। अगर कोई भी चीज़ खिला रही है, पिला रही है, तो उसको ये लग, बल्कि लड्डू गोपाल को नहीं खाना है, वो जो भोग लगेगी वो थाली कोई भी खा सकता है, लेकिन उसमें भी उसको तकलीफ़ थी कि ये क्यों ऐसा करती है। कोई जैसे घर में अगर कभी खीर बन रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो पहले लड्डू गोपाल को वो करती थी, भोग लगाती थी। अब ऐसे ही हुआ कि इनके घर में वही मेहमान आए जो आरती को देखने आने वाले थे। तो वो आए तो उनके लिए ताऊ जी ने बोल दिया था कि अच्छा कुछ बना लेना, खीर-वीर घर की हो तो अच्छी लगती है, मतलब घर में बना लेना, और मीठा नमकीन तो रहेगा ही बाहर का, लेकिन घर में कुछ मीठा बना लेना। तो जो आरती है वो खीर बनाती है बहुत अच्छे से, मतलब उसके खाने में ना टेस्ट होता था, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ बनाती थी। तो वो बनाई, खीर बनाई। अब खीर बन जाती है और ये एक कटोरी निकालने के लिए करती है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा दूँ पहले, फिर सबको मतलब जाएगी खीर। तो इसकी जो ताई जी होती हैं तो वो बोलती हैं, एक दिन गुस्सा होके बोलती हैं कि आरती एक बात बता, जो तू इतने भर भर के कटोरा ले जाती है, तो ऐसा करना कि खाती तो तू ही है, तो यही खा ले पहले, फिर बाद में लड्डू गोपाल का बहाना क्यों बनाती है कि खीर खाएंगे, कि वो खाएंगे। वो क्या खाएंगे, वो पत्थर की मूर्ति है ना। आज मैं भी देखूं कि वो कितना खाते हैं, चल मेरे साथ। और ऐसे हाथ पकड़ के और उनके पास ले जाती है लड्डू गोपाल की। इतनी दुष्ट थी ना कि क्या बताएं। अब वो उसके पास ले जाती है, हाथ में कटोरी, खीर की कटोरी लिए, और लड्डू गोपाल के पास ले जाती है और लड्डू गोपाल को उठाती है, और ऐसे वो करने लग, गरम गरम खीर जो कि आरती जो थी इतने भाव से खिलाती थी, बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसे कि पहले ठंडी हो जाए फिर मैं खिलाऊंगी, नहीं तो भाई का मुंह जल जाएगा, ये है वो, ऐसे कर, मतलब भाव के साथ खिलाती थी। लेकिन ये ताई जी के पास कहाँ वो भाव था। अब ये क्या करती हैं कि ये उठाती हैं लड्डू गोपाल को और खीर में
डोब देती है, मतलब मुंह के साथ कि ले देखती तो हूँ कि कितना खाते हैं तेरे लड्डू गोपाल, और ऐसे उठाती है और मुंह में ऐसे छपा, मतलब जो खीर की कटोरी होती है, बाउल होती है, वो पूरा मुंह ऐसे डाल देती है अंदर खीर के। अब ये देख के तो इतना रोने लगती है आरती, इतना रोती है कि ताई जी आपने, आपको जो कुछ मेरे साथ करना हो वो आप करो, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल के साथ तो नहीं करो, वो भगवान है, उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो, उनको भी तकलीफ होती है, उनको कष्ट होता है। बोली अच्छा तकलीफ होती है, तो फिर क्या करती है, फिर उठाती है लड्डू गोपाल को और फिर उसी खीर में, गरम गरम खीर में ऐसे डाल देती है। अब अब तो पूछो मत, इतना रोती है आरती, जल्दी से लड्डू गोपाल को ले जाती है और ठंडे पानी से उसका भाव ये होता है कि कहीं मेरे लड्डू गोपाल जल ना गया हो, और ठंडे ठंडे पानी से उसका मुंह धुल देती है और जल्दी से आती है, कपड़े चेंज करती है, बदलती है और चंदन का जो लेप बनाती है और पूरे मुंह में लगा देती है, इस भाव से कि इनको ठंडक मिलेगी। अब देखो अब लड्डू गोपाल क्या करते हैं इनकी ताई के साथ में। अब ये चली जाती है गुस्से में भड़बड़ाते ऐसे करके, और ये क्या करती है कि गैस में आलू उबलने के लिए कि पता नहीं किस चीज़ के लिए पानी उबाल रही थी, वो पानी उबालती है कि लड़का ने मांगा, लड़की ने मांगा, सीमा ने, जो भी मतलब कुछ कर रही थी पानी का, कि पानी जो उबलता हुआ पानी कैसे पकड़ी, क्या हुआ कोई नहीं जानता, और वो जो पानी था पता नहीं कैसे गिरा कि नीचे झुकी थी, भगवान जाने कैसा था। ये सब कुछ आरती कह रही है कि ये सब लड्डू गोपाल ने ही किया समझो, और उसका जो पानी था वो गिरते समय ऐसे गिरा, ऐसे छींटे उछटे कि उसका मुंह जो था जगह जगह इतने बड़े बड़े फफोले पड़े, क्योंकि खौलता हुआ पानी था। बल्कि वो पानी चाहे मतलब गिरता तो उनके शरीर में गिरता, उनके पेट में गिरता, हाथ में गिरता, पैर में गिरता, लेकिन वो पानी कहीं नहीं गिरा, उनके जो मुंह में ऐसे उछटा कि उनके मुंह जो था देखते भी नहीं बन रहा था, ऐसे फफोले तुरंत की फफोले निकल आए थे और तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। बल्कि आरती इतनी अच्छी, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो आगे आगे दौड़ी, सबसे पहले उनको वो जो होता है ना बरनाल होता है वो लगाया, कि कहीं उसको लगाते हैं ना जलने में, वो लगाया और तुरंत ताऊ जी गाड़ी निकाले और हॉस्पिटल लेके गए। तो ये ऐसे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल की, अगर उनके साथ अगर अच्छे से रहोगे तो वो तो इतनी कृपा बरसाते हैं कि पूछो मत। और अगर इस तरीके की अगर दुष्टता निभाओगे तो फिर वो भी अपना दिखा देते हैं कि मुझे ये मत समझो, मुझे पत्थर की मूर्ति नहीं समझो, मेरे अंदर भी जान है। जिस भाव से आप मानोगे वो उसी भाव में आपको दिखेंगे। तो फिर बाद में इस बात का फिर वो आरती है वो बताती है कि ताई जी देखो आपने लड्डू गोपाल का मुंह जलाया था ना, इस वजह से आपका मुंह जला है। और हॉस्पिटल में ये सब कुछ बता बता के वो बहुत मतलब वो करती हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए ताई जी, मैं इतने अच्छे से मानती हूँ और वो तो भगवान है, आपको मेरे साथ जो करना था आप वो कर लेती, लेकिन आपने उनके साथ किया इसलिए ऐसा हुआ। तो ताई जी को इस बात का एहसास हो जाता है और फिर बाद में वो गलती को मतलब महसूस करती हैं कि हाँ मैंने गलत किया, और आरती से कहती हैं कि आरती मान गई मैं कि हाँ सच में भगवान होते हैं। और फिर बाद में जब घर आ गई तो लड्डू गोपाल से भी माफ़ी मांगी, और जैसे आरती सेवा करती है वैसे ही अब ताई जी भी बदल गई हैं, और अब उनका जो मन है अब वो भी लड्डू गोपाल में लगने लगा है, और वो भी अब भक्ति करने लगी हैं। अब उनका नेचर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। और आरती की फिर उसी घर में उन्हीं दोस्त के साथ बहुत अच्छे से शादी हो जाती है, और वो अपने घर में बहुत सुखी है, इतनी सुखी मतलब जो सुख इसको यहाँ नहीं मिले। उनकी सास भी इतनी अच्छी है, आरती जी बताती हैं कि मेरी माँ नहीं थी लेकिन माँ से बढ़ के हैं, इतना प्यार करती हैं कि मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि मेरी माँ नहीं है, बहुत प्यार से रखते हैं। और उनके हस्बैंड जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मतलब आरती कहती है ये सब कुछ कृपा मेरे लड्डू गोपाल की वजह से है। तो ऐसी होती है हमारे लड्डू गोपाल की कृपा। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।